हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 66 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। आज के इस कार्यपत्रक में हम गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। तो देखो, प्रश्न दिया हुआ है, नीचे लिखी हुई कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के अंदर दो पात्र है, एक हाथी और एक शेर है। हाथी कह रहा है शेर से, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लग रहे पीले पीले। हाथी किससे कह रहा है? शेर से कह रहा है कि तुम ढीले ढीले कहाँ होकर जा रहे हो, तुम्हारा रंग रूप उड़ गया है और अब तुम पीले पीले लग रहे हो। शेर कह रहा है गजराज से, तुमने भी गजराज कहा वह रूप गवाया। शेर कह रहा है हाथी से कि तुमने भी अपना रूप गवा दिया है, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। तुम्हारी जो खाल है वो बिल्कुल चिकुड़ गई है और तुम्हारा जो काया जो शरीर है वो भी बिल्कुल चिपक गया है। हाथी बोलता है आगे, सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहां से भोजन पाऊं। हाथी कह रहा है शेर से कि तुम्हें अब क्या बताऊं, सारे जंगल कट गए हैं, अब मैं भोजन कहां से प्राप्त करूं। शेर कह रहा है हाथी से, जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। शेर भी हाथी से कह रहा है कि हाँ सही बात है, जंगल सब कट गए और मित्र मैंने अपनी सारी ताकत भी खो दी है, क्योंकि मैं भूखा मर रहा हूं, इस वजह से मैंने अपनी सारी ताकत खो दी है। आगे हाथी कह रहा है, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे। जंगल सारे क्या हो गए? कट गए। अब पानी भी कैसे बरसे? यानी जंगल कट गए तो बारिश भी नहीं हो रही है। पानी भर भर सुंड नहाने को मन तरसे। और सुंड में पानी भर भर के जो मैं पहले नहाया करता था, अब उस नहाने के लिए भी मन क्या कर रहा है? तरस रहा है। ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न है, दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखना है। ये जो कविता है इसको किसके रूप में लिखना है? कहानी के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? एक समय, क्या लिखेंगे? एक समय जंगल में, जंगल में एक हाथी और एक शेर रहते थे। एक हाथी और एक शेर रहते थे। ठीक है। एक जंगल में एक हाथी और क्या रहते थे? एक शेर रहते थे। जंगल के कट जाने से, जंगल के कट जाने से, कट जाने से वे क्या थे? वे बहुत दुखी थे या व्याकुल थे। वे बहुत क्या थे? वे बहुत दुखी थे। किसकी वजह से? जंगल के कटने से। तो जंगल के कटने की वजह से वे दोनों दुखी थे। हाथी शेर से कहता है, हाथी किससे कहता है? हाथी शेर सिंह से कहता है, हाथी शेर से कहता है कि तुम ढीले ढाले और पीले पीले लग रहे हो। तुम ढीले ढाले, ढीले ढाले और पीले पीले लग रहे हो। तुम ढीले ढाले और पीले पीले लग रहे हो। पीले ढाले और पीले पीले लग रहे हो। ठीक है। अब शेर खान क्या कह रहा है? तो इस पर शेर जवाब देता है। इस पर शेर हाथी से कहता है, हाथी से कहता है कि तुम भी बहुत क्या हो गए हो? कमजोर हो गए हो। तुम भी क्या हो गए हो? तुम भी बहुत कमजोर हो गए हो। तुम भी बहुत कमजोर हो गए हो। ठीक है। तो हाथी क्या कहता है? हाथी कहता है
हाथी कहता है कि जंगल के कट जाने से, हाथी कहता है कि ये सब जंगल के कट जाने से हुआ है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से हुआ है? जंगल के कट जाने की वजह से हुआ है। ठीक है, ये आपको इस कविता को कहानी के रूप में लिखना था। आगे क प्रश्न है, हाथी ने शेर से क्या पूछा? हाथी ने शेर से क्या पूछा? तो हम कहेंगे हाथी ने शेर से पूछा कि हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढाले और तुम इतने ढीले ढाले और पीले पीले क्यों लग रहे हो? तुम इतने ढीले ढाले और पीले 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 क्यों लग रहे हो? ये किसने पूछा? ये हाथी ने पूछा शेर सिंह से। अगला ख प्रश्न है, शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था? तो हम लिखेंगे कि जंगल के कट जाने से, इसके जंगल के कट जाने से उन्हें उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। उन्हें भरपेट भोजन नहीं नहीं मिल रहा था तथा वर्षा भी नहीं हो रही थी। वर्षा भी नहीं हो रही थी, जिससे जिससे पानी और आवास की कमी भी हो गई थी। जिससे पानी और आवास की कमी हो गई थी। पानी और आवास की भी कमी हो गई थी। ठीक है, कारण क्या था? क्योंकि जंगल के कट जाने से एक तो उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, उनका आवास भी नष्ट हो गया और बारिश नहीं हो रही थी तो पानी की भी समस्या हो रही थी। इस वजह से वो क्या हो गए? कमजोर हो गए। ग है, जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? तो हम कहेंगे कि जंगल कटने से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जंगल कटने से उनके जो प्राकृतिक आवास थे, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है? उन्हें भरपेट भोजन और पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वे स्वच्छंद आनंद भी नहीं ले रहे हैं और वे अपने जीवन का अपने जीवन का स्वच्छंद आनंद भी नहीं ले रहे हैं। वे अपने जीवन का स्वच्छंद आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। अतः सभी जीव जानवर कैसे हैं? अति सभी जीव जानवर दुखी है। अतः सभी जीव जंतु क्या है? सभी जीव जंतु दुखी है। अतः सभी जीव जंतु क्या है?
सभी जीव जंतु दुखी है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 66 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।